अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं महिउद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। ये सियासत के रंग में अगर आप रंगेंगे तो कोई भी ज़बान, कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब जो है वो उंगलियां उठाने के लायक हो जाता है। मीठी ज़बान है, इसकी शीरनी से ही लोग इसकी तरफ जो है वो मुतवज्जो होते हैं। मिस्र से एक खातून आई थी, वाला जमाल साहिबा, लेकिन उन्हें उर्दू से लगाव हुआ। उन्होंने उर्दू बाकायदा सीखी, अपना एक मजमुआ शाये किया। हिंदुस्तान में जहां अक्सरियत कहने के मतलब बोलने वाले काफ़ी ज़्यादा, जहां पली बढ़ी इसकी जहां चीज़ें हैं, आज को आपको नहीं लगता है कि उर्दू के नाम पे जो तंजीमें हैं कहीं ना कहीं उर्दू के फ़रोग़ में वो कोताह नज़र आती हैं? जी बेशक कोताह नज़र आती हैं। वो गर्चे उनका प्रोग्राम ये होता है, अगर आप देख लीजिए उस जहाँ ये तंजीमें हैं या जहाँ ये ऐवान है उसके ऊपर जो है अब उर्दू ज़बान को इतना ज़्यादा छोटा कर दिया गया कि सियासत वहाँ गालिब आ गई है। जी बेशक। उर्दू को लिखने की आप देख लीजिए तरीके, आप हिंदुस्तान के कई रेलवे स्टेशन पे आप देख लीजिए, कई और जगहों पे देख लीजिए, बज़ाते खुद उर्दू जो गालिब एकेडमियाँ होती हैं वहाँ पर बाकायदा उर्दू को इतने छोटे में लिखा जाता है और सियासतदानों की तस्वीरें इतनी बड़ी कर दी जाती हैं। तो अब क्या समझ लिया जाए कि यहाँ पर सियासत के नीचे या सियासत के लोगों ने, सियासी लोगों ने उर्दू को दबाने की पूरी कोशिश कर दी है। अपने नाम को उतना हाईलाइट कर रहे हैं जितने इसकी उर्दू छोटा दिखने नजर शुरू हो जाता है। मैं बताऊं आपको, देखिए, अपना नाम हाईलाइट करने से कुछ नहीं होता है, काम हाईलाइट करो तो आपका नाम भी होगा। नाम से है जो कुछ भी है। रहा ये किसी ज़बान को छोटा समझना या किसी ज़बान को दबाना, तो उर्दू किसी भी तरीके से दबाई तो नहीं जा सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोगों ने थोड़ा दामन खींच लिया है इसकी तरफ से या जो गैर जिम्मेदारी का सबूत देने लगे हैं, उनको चाहिए कि वो एक बार फिर बेदार हो जाएं, उर्दू को समझें और लोगों को समझाएं। क्योंकि उर्दू की तरवीज के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए कई तंजीमें जब लोगों ने चला रखी हैं। बॉम्बे की मैंने आपको अभी बताई, कौसे क़ज़ा के नाम से वो शहनाज शाजी चलाती हैं। अमेरिका में वो चल रही है अब्दुल सत्तार मुफ्ती मेमोरियल। एक आपका इसमें स्पेन में चल रहा है, स्पेन मैड्रिड में, वहाँ पर भी एक नज़ीर कमर साहब हैं, वो चला रहे हैं उर्दू हफ्त रोज़ा फेसबुक के नाम से। वो हर हफ्ते मुशायरा करते हैं, वो भी तरही मुशायरा होता है। तो इस तरह से करें, छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूलों में बताएं, वो कहानियाँ लिख लिख कर लाएं। ये तो डिपेंड करता है टीचर पर। अगर किसी स्कूल में कोई उर्दू का टीचर है तो उसका ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चे से कहे कि बेटा उर्दू में कहानी लिखो, उर्दू में चुटकुले लिखो, उर्दू में शेर कहने की कोशिश करो, उनको तारीख़ के हवाले दें। तो ये तो काम करने से होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। हमें इस हद तक बेदार होना पड़ेगा, इस हद तक मेहनत करना पड़ेगी इस काम के लिए कि हम थक जाएं, लेकिन हमारे मुंह से ये ना निकले कि हम थक गए। हाँ, बल्कि उर्दू में ऐसा भी हो गया मैम जी, उर्दू में ऐसा हो गया है कि अब उर्दू बराए नाम एक मुशायरा रह गया है। जी जी। एकेडमियाँ जो हैं साल भर में एक मरतबा मुशायरा करा देती हैं जी और उसमें जो हुकूमतें, उनके बड़े बड़े आला सरगनों को बुला लिया जाता है, माला वाला पहना के, और उसके बाद उनकी कहने मतलब हौसला अफजाई कर दी जाती है और शोरा आते तो 4 शेर पढ़ के अपना उसका पढ़ने की उजरत लेके चले जाते हैं। वही उर्दू की कामयाबी। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, किसी भी चीज़ की उजरत लेना मैं तो मुनासिब नहीं समझती। उजरत लेने के दिन हौसला अफजाई के तौर पे जो हदिया तोहफे तहफ दिए जाते हैं, बस वहीं तक महदूद रहेगी। तो हाँ, किराए तक रहे कि भाई इतनी दूर से बंदा आ रहा है तो कम से कम उसके जेब में पैसे किराए के तो होना चाहिए कि वो इस तरह जो कर रहे हैं लोग, जो चीज़ें हो रही हैं, ये किसी नाहिए से उर्दू के फ़रोग़ का एक हिस्सा बन सकता है कि साल भर में एक मरतबा कर दिया जाए, उसके बाद साल भर खामोश रहा जाए? नहीं, ये गलत है। इतनी कटौती करना अपने एक किसी अच्छे इक़दाम के लिए इतनी कटौती करना मैं नहीं समझती कि मुनासिब है। बल्कि इसके लिए तो, और जहाँ पर एक होता है वहाँ पर 4 करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर मान लीजिए आज मैंने हफ्ते के पहले शनिचर को मुशायरा अगर किया तो मैं फिर अगले महीने के करूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि हम दूसरे हफ्ते भी कर सकते हैं, तीसरे हफ्ते भी कर सकते हैं, 2, 3, 4 इसकी तादाद कम से कम कर सकते हैं। तो मुस्तफ़ीद होने वालों की संख्या बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नंबर उनका होगा और यकीनन फिर उर्दू को मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। मौजूदा वक्त में आपको कौन सा शायर सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, ये तो अपनी अपनी पसंद है और कई बार पसंद जो है वो बदल भी जाती है, अलग भी लगती है। अभी फ़िलहाल अगर आज की तारीख में बोल दिया, आज की तारीख में तो मैं
परवीन शाकिर साहबा को बहुत अच्छा समझती हूँ, हालांकि वो नहीं रहीं, मरहूमा हो गई हैं, लेकिन उनके अशार माशाल्लाह, उनका कलाम बहुत ही अच्छा, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हिंदुस्तान के नौजवान शोरा जो उर्दू शोरा हैं, जी जी, उनमें आप किसको पसंद करते हैं? कौन शायर ऐसे है जो आपको दिल को छू जाता है, उसको पढ़ने का कलाम, अंदाज, सारी चीज़ें? आपने उम्र की कैद लगा दी, इसलिए मैं नाम लेने से हिचकिचा रही हूँ, वरना मुझे इसमें अहमद अली बरकी आज़मी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे शायर माने जाते हैं, दुनिया मानती है उनको। कई किताबें हिंदुस्तान की जो, हाँ हिंदुस्तान की हैं, हाँ, वो हिंदुस्तान की ही हैं, बल्कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो में वो फ़ारसी शोबे के इंचार्ज रह चुके हैं, अब तो वो रिटायर हो गए। अभी परसों नर से उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, अभी तो हॉस्पिटल में, आपने फेसबुक पे देखा होगा शायद कि हाँ उनकी, तो वो एक अच्छे शायर हैं, मैं उनको अच्छा समझती हूँ। और भी लोग हैं बहुत। शायरा में किसको समझते हैं? आज की बहुत, आजकल मुशायरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शायरा में कौन आपकी नज़दीक शायर है? एक अना दहलवी हम्म, को मैं ठीक समझती हूँ, और इस वक्त तो खैर मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन हैं नौजवान में भी अच्छे हैं शौरा शायरात भी। आपने जो दीवान लिखा है, दो कह रहे हैं, दो किताबें आपकी मंजर आम पे आ चुकी हैं, जी 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 उनमें आपकी दोनों दीवानों में जी। सबसे पसंदीदा शेर कौन से हैं आपके जो आपने लिखे हैं? मेरे अशार देखिए, मैं फिर वो बात आती है कि अभी एक मुशायरा इसने बम्बई वाली ने, कौसे क़ज़ा वाली ने, कल ही था, गज़ल गायकी का मुशायरा एक उन्होंने रखा था, जिसमें अपना ख़ुद का कलाम, अपना तरन्नुम गाकर रिकॉर्ड करके भेजना था वहाँ पर। मैंने भी भेजा, तो उसके ही मैं आपको चंद अशार सुना देती हूँ। कल उसका रिज़ल्ट अवेटेड है, जी, मुशायरे का क्या होता है, कहाँ हारती हूँ जीतती हूँ ये तो खैर छोड़िए, लेकिन हाँ पार्टिसिपेशन हो गया, यही मेरे लिए खुश की बात है। उसकी मैं आपको चंद अशार सुनाती हूँ। जश्न गुलशन का एहतमाम करो, जश्न गुलशन का एहतमाम करो, इन बहारों का एहतराम करो, इन बहारों का एहतराम करो। कतरे कतरे को जो तरसते हैं, मैं कदाज उनके नाम करो। बादानोशी की लाज रखने को खूने दिल भी शरीके जाम करो, खूने दिल भी शरीके जाम करो। आज वो भी हैं रौनक़े महफ़िल, ए ज़हीना उन्हें सलाम करो, ए ज़हीना उन्हें सलाम करो। बहुत खूब। तो ये तो एक गज़ल तरन्नुम से हो गई। एक और अभी कुछ दिन पहले गई थी मैं एक मुशायरे में, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो मैंने महसूस किया वो हिंदू मुसलमानों का कुछ आपसी हाँ देखा मैंने, हाँ नहीं वो मंज़र स्टेज पर भी मुझे जब नज़र आया, तो मैंने एक नज़्म बहुत गज़ल में बहुत पहले लिखी थी जी, उसके दो शेर आपको सुनाती हूँ। ऐ मसीहा मेरे बेकार परेशान होना, ऐ मसीहा मेरे, ऐ मसीहा मेरे बेकार परेशान होना, गैर मुमकिन है इलाजे गमे दौरा होना, गैर मुमकिन है।
कोई मुश्किल नहीं हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना, हाँ बड़ी बात है। बहुत खूब ज़हीना मैम जी, NIN से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और NIS का भी। और माशाल्लाह ये चैनल तरक्की करे, हमारी ये दुआ है। अच्छा कदम उठाया है इसने। शुरू में कुछ परेशानियां तो आती ही आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह काम अच्छा होता है तो वो परेशानियां नहायत ही आसानियों में बदल जाती हैं। शायद आपके साथ भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं दुआएं, दिली दुआओं के साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ देने के लिए। उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। मेरे साथ ज़हीना सिद्दीकी साहिबा अभी अभी अपनी मुतरन्नम आवाज़ में गज़ल, जो अपना खुद साख्ता गज़ल है, उसको पढ़ रही थी। फिर मिलेंगे किसी ख़ास मेहमान के साथ। नई आवाज़, नई परवाज़, मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आप देखते रहिए NIN।